Okay. Yesterday, we learned how to use indefinite article that is a and an, and definite article that is the, and rules regarding it. Where to use it, है ना? So today we'll see the omission of articles. Omission मतलब कहाँ पे आपको use नहीं करना है, कहाँ पे omit करना है. Omission मतलब omit. Omit का noun form है. Omit is a verb. Omit का noun form है omission. उसका मतलब होता है कि skip करना. ठीक है. तो ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स मतलब कहाँ कहाँ पे आर्टिकल यूज नहीं करने हैं. मतलब रूल कहता है लेकिन कब यूज नहीं करना है. We will start and later on we'll be done with the articles, so we'll solve the questions. So now first, omission of articles. First, before proper noun. One second. Before proper noun. नाउन में हमने पढ़ा था कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, ये सब हमने पढ़ा था ना. रिमेम्बर एनीबडी, कुछ याद आ रहा है? यस और नो? पढ़ाया था या नहीं नाउन में? यस मैम. ठीक है. बिफोर प्रॉपर नाउन, तो फर्स्ट रूल क्या कहता है? आर्टिकल्स ओमिट कहाँ करना है, मतलब कहीं कहाँ यूज नहीं कर रहे हैं. प्रॉपर नाउन. न्यू दिल्ली इज अ प्रॉपर नाउन, है ना? प्रॉपर नाउन है. इसकी वजह से यहाँ पे द आएगा या नहीं आएगा? प्लीज आंसर. यहाँ पे द आएगा या नहीं आएगा? नहीं नो आएगा. मैम. नहीं आएगा. ये फटाफट आंसर करना है. क्या? क्यों? क्योंकि प्रॉपर नाउन है. मैंने अभी रूल क्या पढ़ा कि प्रॉपर नाउन के पहले द नहीं आएगा, मतलब आर्टिकल नहीं आता है. और यही अगर मैं कहती द सिटी इज फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया. विच सिटी इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया? पता है किसी को? मुंबई. करेक्ट. तो यहाँ पे द यूज करना सही है क्या? नो मैम. तो नहीं है. एनीबडी एल्स जिसका कहना है कि द नहीं यूज करना चाहिए, बस सिटी इज फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया? एनीबडी एल्स? यार सी, रूल बहुत सिंपल है कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं आएगा. ये सिटी है, प्रॉपर नाउन है क्या? यहाँ पे मैंने मुंबई कुछ डाला है क्या प्रॉपर नाउन करने के लिए? नहीं. यहाँ पे बस मैंने सिटी बोला है. इट इज कॉमन नाउन. कॉमन नाउन के पहले आप आर्टिकल यूज कर सकते हो. अंडरस्टूड एवरीबॉडी? Yes or यस. no? All right. यस. Second, before material noun and abstract noun used in general sense. जब भी मटेरियल नाउन की बात, मटेरियल नाउन आएगा या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन आएगा, उसके पहले आर्टिकल नहीं यूज होगा. अभी मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन आप लोग मुझे एक सेकेंड में एक्सप्लेन करोगे कि क्या है. मटेरियल नाउन क्या है? प्लीज रिस्पॉन्ड एवरीबॉडी. By the material which the thing is made. Okay, that word will be material noun. And what is abstract noun? The word which can be expressed feelings. Exactly, correct. Good. Material noun क्या है? The thing which is made up of the basic material which formed in the nature. Abstract क्या है? Feelings.
जो चीज आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो नंबर में, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सीधी सी बात है। द बिल्डिंग, और ये दोनों नाउन के पहले आर्टिकल यूज नहीं होगा। नाउ टेल मी, द बिल्डिंग इज मेड अप ऑफ द ब्रिक एंड द स्टोन, इज इट अ करेक्ट सेंटेंस और नॉट? No, ma'am. एंड व्हाट शुड बी द करेक्ट सेंटेंस? The building is made up of brick and stone. एग्जैक्टली, यहाँ पे द नहीं आएगा ब्रिक के पहले, और स्टोन नहीं आएगा, सॉरी, स्टोन के पहले भी द नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ब्रिक और स्टोन ये मटेरियल नाउन है। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? और रूल कहता है कि मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल नहीं आएगा। नेक्स्ट, आई हैव द लव फॉर यू, इज इट अ करेक्ट सेंटेंस और नॉट? No, ma'am. No. देन व्हाट शुड बी द करेक्ट सेंटेंस? I I have for love you. for you. आई हैव लव फॉर यू, करेक्ट। वाई? बिकॉज ये जो लव, ये जो है वो एक फीलिंग है, विच मीन्स दिस लव इज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसकी वजह से इसके पहले हम आर्टिकल ओमिट कर देंगे। नेक्स्ट, द केयर ऑफ द ओल्ड इज नेसेसरी, इज इट अ करेक्ट सेंटेंस और नॉट? No. एंड व्हाट शुड बी द करेक्ट वन? Care of the old is necessary. केयर ऑफ द ओल्ड इज नेसेसरी, करेक्ट। वाई? बिकॉज केयर ये जो है वो एक फीलिंग है, और उसको दैट वाई इट कम्स अंडर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सो दैट एब्स्ट्रैक्ट के पहले हम आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। एवरीवन अंडरस्टूड? अभी तक दो ओमिशन के रूल पढ़ी, कहाँ यूज नहीं करना है। फर्स्ट, एक प्रॉपर नाउन के पहले यूज नहीं करना है। सेकंड, एक मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले यूज नहीं करना है, खत्म। नेक्स्ट, बिफोर अ नाउन यूज्ड इन इट्स वाइडेस्ट सेंस। जैसे एक एक वाइडेस्ट सेंस क्या होता है, मतलब एक एकदम जेनरिक बात, एक इन जनरल, मतलब पता ही नहीं चल रहा है कि एग्जैक्टली किसके बारे में बात हो रही है। एक डायरेक्शन तो मिल जाती है, लेकिन एग्जैक्टली नहीं पता चलता है किसके बारे में बात होती है। तब आप आर्टिकल को, आप मतलब द वगैरह को आप कुछ यूज नहीं कर सकते हो, आपको आर्टिकल स्किप करना पड़ता है। लेट्स सी द एग्जांपल। द साइंस इज द सब्जेक्ट बेस्ड ऑन फैक्ट्स। साइंस, साइंस इटसेल्फ बहुत बड़ा एक डोमेन है। साइंस में केमिस्ट्री आता है, बायोलॉजी आता है, फिजिक्स आता है, और बहुत सारी चीजें आती होगी। तो ये कुछ डिफाइन हो रहा है क्या साइंस ये वर्ड से? बस आप एक काफी वेग फॉर्म में बात करते हो। जब वाइडेस्ट सेंस में आप बात करते हो उस तब वो वर्ड के पहले आप आर्टिकल यूज नहीं कर सकते हो। तो विल इट बी करेक्ट टू यूज द बिफोर साइंस इन दिस सेंटेंस? No, ma'am. No. यस। No, ma'am. बस सेंटेंस आएगा, साइंस इज द सब्जेक्ट बेस्ड ऑन फैक्ट्स। नेक्स्ट, द मैन इज इमॉर्टल। इमॉर्टल का मीनिंग क्या होता है? अमर। तो यहाँ पे मैन इज इमॉर्टल आएगा या द मैन इज इमॉर्टल? इधर अभी मैन में अगेन काफी वेग बात हो रही है। इसमें चिल्ड्रन आ सकते हैं, इसमें फीमेल्स आ सकती है, इसमें एल्डर्स आ सकते हैं, इसमें मेल्स आ सकते हैं। तो बेसिकली काफी वेग बात हो रही है, एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा है कि ह्यूमन बीइंग के डोमेन में भी एग्जैक्टली किसके बारे में बात हो रही है। तो ये करेक्ट सेंटेंस है नहीं? No, ma'am. व्हाट विल बी द No. करेक्ट सेंटेंस? Man is Man is immortal. immortal. Man is immortal. The tiger is the national animal of India. ये करेक्ट है या रॉन्ग है? Correct, ma'am. करेक्ट है। नेक्स्ट, बिफोर द नाउन Ma'am, following hello. kind of. Anybody said something? Ma'am, I have one doubt. Please ask. Ma'am, in first, you said the will be omitted before the proper noun. But if we say the Himalayas, the Ganga, so that is the proper noun. So See, again, I'll tell you the exception. What you said, na, the Himalayas, the Gangas. Himalayas consist of multiple mountains. That is Shivalik हो गया,
उसमें और दो पांच चीजें हैं, दैट होल मेक्स हिमालय। हिमालय डेफिनेटली प्रॉपर नाउन है, लेकिन रूल कहता है कि भाई जोग्राफिकल फीचर के पहले आपको द यूज करना है, दैट्स व्हाई वी यूज्ड। लेकिन आपको अगर याद होगा तो उसमें एक एक्सेप्शन था कि अगर कुछ सिंगल माउंटेन का नाम है या सिंगल इसका नाम है आइलैंड का, जैसे एक माउंटेन, एक स्पेसिफिक माउंटेन ले लो दैट इज कांचनगंगा, ठीक है, या फिर माउंट एवरेस्ट, तो अब उसके पहले द यूज करना अलाउड था, हाँ या नहीं? No. No, और ma'am. फिर और फिर अभी हम जैसे अगेन जेनरिक सेंस में देखे गए तो द माउंट एवरेस्ट या फिर कांचनगंगा ये तो प्रॉपर नाउन ही हो गया ना। Yes, और ma'am. रूल क्या कहता है कि प्रॉपर नाउन के पहले तो द नहीं आना चाहिए, तो वो ऐसे लिंक होगा। अंडरस्टूड? Yes. नेक्स्ट, बिफोर द नाउन फॉलोइंग काइंड ऑफ, सेंटेंस में अगर कुछ भी काइंड ऑफ है तो उसके बाद आर्टिकल नहीं आएगा। हमें कम्युनिकेटिव इंग्लिश में ये काफी हम आसानी से बोल देते हैं, लिखते टाइम में कभी कभी लिख देते हैं, लेकिन इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से दैट इज रॉन्ग। व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर, ये आपको बोलने के लिए समझने के लिए भी लगेगा यार इसमें क्या ही गलत है, कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन है क्यों? क्योंकि आर्टिकल रिलेटेड ग्रामर रूल कहता है कि काइंड ऑफ के बाद आर्टिकल नहीं आएगा। तो यहाँ पे व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर ये करेक्ट है या नहीं है? नो मैम। No, नो, ma'am. यहाँ पे अ नहीं आएगा, सिंपली व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर। आपको थोड़ा वियर्ड लगेगा लेकिन इट इज व्हाट इट इज। व्हाट काइंड ऑफ अ बुक इट इज इट? करेक्ट, रॉन्ग? रॉन्ग। Wrong. एंड व्हाट शुड बी द करेक्ट सेंटेंस? What kind of book is it? एग्जैक्टली, यहाँ पे आर्टिकल हटा दो। क्यों? क्योंकि काइंड ऑफ के बाद आर्टिकल नहीं आता है। ये तो हमने ऑलरेडी नाउन के टाइम पे भी पढ़ा था, बिफोर अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल नहीं आता है। और अनकाउंटेबल क्या होता है? काउंटेबल और अनकाउंटेबल, प्लीज आंसर। Those can't be counted by our naked eyes. एग्जैक्टली, करेक्ट, वेरी गुड। ही गेव मी एन एडवाइस, ये करेक्ट है रॉन्ग है? एडवाइस यहाँ पे ए आया, दैट्स व्हाई वी यूज्ड एन, करेक्ट लग रहा है। वॉवेल के पहले, वॉवेल साउंड के पहले एन आता है, तो इट शुड बी करेक्ट। ये करेक्ट है रॉन्ग है? Wrong, ma'am. अभी क्यों? Advice is uncountable now. एग्जैक्टली, एडवाइस यू कैन नॉट काउंट एडवाइस। और इंग्लिश में काउंटेबल और अनकाउंटेबल की डेफिनेशन क्या है? काफी सिंपल है, जो आप नेकेड आई और उंगली से सीधा काउंट कर सकते हो ना ऐसे, तो उसे ही आप काउंटेबल समझोगे, अदरवाइज रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल कम अंडर अनकाउंटेबल नाउन। एडवाइस इज समथिंग विच यू कैन नॉट काउंट विद नेकेड आई, दैट्स व्हाई इट विल कम अंडर अनकाउंटेबल नाउन। एंड अनकाउंटेबल नाउन के पहले कुछ भी आर्टिकल नहीं आता है, भले ही वो वोवेल साउंड करे, कॉन्सोनेंट वाला साउंड करे, कुछ भी। He gave me advice, बस खत्म। He passed on information to me. Is it a correct sentence or not? Correct sentence. Correct sentence, exactly. ये correct है, इसमें कुछ नहीं है। Information यहाँ पे uncountable था और इसके पहले कुछ article भी use किया नहीं गया, so this is a correct sentence. Next, before the names of disease. अगर कुछ disease है तो आप उसके पहले article नहीं लगा सकते हो। AIDS can be prevented using safety measures. यहाँ पे ये डिसीज है, उसके पहले कुछ आर्टिकल नहीं आया है, दैट्स व्हाई दिस मेक्स करेक्ट सेंटेंस। कैंसर कैन बी ट्रीटेड इफ डिटेक्टेड अर्ली। अगर यहाँ पे मैं कहती द कैंसर, तो ये करेक्ट सेंटेंस होता है नहीं होता? नहीं होता। नहीं होता, वाई? क्योंकि रूल कहता है कि भाई जो डिसीज है उनके पहले कुछ भी आर्टिकल नहीं आ सकता है, और कैंसर इज अ डिसीज, सो दैट वी विल नॉट यूज एनी आर्टिकल बिफोर इट।
बिफोर रेगुलर मील्स एक्सेप्ट व्हेन प्रिसीडेड बाय एन एडजेक्टिव. ओके, नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग. रेगुलर मील्स क्या होता है आपके? आप ब्रेकफास्ट करते हो, आप लंच करते हो, आप हाई टी लेते हो, हाई टी मतलब इवनिंग का स्नैक्स, और आप डिनर लेते हो. इसके अलावा कुछ मील होता है? अगर बस आप पर्टिकुलरली मील के बारे में बात करते हो, दैट इज आई हैड अ ब्रेकफास्ट एट दिस टाइम, आई हैड पाव भाजी इन डिनर, आई हैव कॉल्ड माय फ्रेंड्स फॉर लंच, फॉर अ लंच नहीं आएगा, फॉर लंच. तो नॉर्मल अगर बस आप मील्स के बारे में बात करते हो तो आपको ये यूज नहीं करना है, आर्टिकल यूज नहीं करना है. लेकिन अगर आप वो पर्टिकुलर मील के लिए कुछ एडजेक्टिव यूज करो, जैसे लंच काफी बेकार था, लंच वॉज नॉट गुड, नॉट डिलीशियस, तो आप उसके पहले मतलब अगर मैंने कुछ उसका जैसे वर्स्ट लगा दो, आई हैड अ वर्स्ट लंच एट हिज होम. तो वर्स्ट मैंने लगा दिया ना, लंच, लंच को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड कौन सा है? वर्स्ट. मतलब वो क्या हो गया? एडजेक्टिव. मतलब मील के पहले एक एडजेक्टिव लग गया, तभी आप आर्टिकल यूज करोगे, अदरवाइज आप मील्स के पहले आर्टिकल यूज नहीं करोगे. नाउ लेट्स सी द एग्जांपल. आई यूजुअली टेक ब्रेकफास्ट एट 9 o'clock. ब्रेकफास्ट ये एक मील है, बस खाली मील के बारे में बात हो रही है. उसके पहले कुछ एडजेक्टिव आया है क्या इसको डिस्क्राइब करने के लिए? नो. तो यहाँ पे आर्टिकल नहीं आएगा, तो ये करेक्ट सेंटेंस. नेक्स्ट, वी शुड टेक डिनर. डिनर इज अ टाइप ऑफ मील एटलीस्ट 2 hours बिफोर द स्लीपिंग टाइम. ये मील है, इसके पहले कुछ आर्टिकल आया क्या? नहीं, मतलब ये करेक्ट है. दे गेव अस अ डिलीशियस लंच. लंच या मील है और ये अ भी आया. ये अ क्यों हमने डाला? क्योंकि एक एडजेक्टिव के साथ ये मील आया, दैट इज डिलीशियस. That's why we used O. Understood? किसी को कुछ डाउट है ये रूल में? प्लीज से यस और नो. अगर है तो मैं फिर से बताऊंगी. No, ma'am. समझा या नहीं समझा? समझा. Yes, ma'am. नेक्स्ट, बिफोर मोड्स ऑफ ट्रैवल. बिफोर मोड्स ऑफ ट्रैवल के पहले आप आर्टिकल नहीं यूज करोगे. तो मोड्स ऑफ ट्रैवल क्या होता है भाई? गाड़ी से चला गया, बाय रोड चला गया, बाय एयर चला गया, बाय क्रूज चला गया, कुछ भी हो, उसके पहले आप आर्टिकल यूज नहीं करोगे. तो अगर मैं कहती हूँ he will go by air, so is it a correct sentence or not? He will go by air, is it a correct sentence or not? करेक्ट. करेक्ट है, क्योंकि बाय एयर इज अ मोड ऑफ ट्रैवल और उसके पहले कुछ आर्टिकल वगैरह यूज नहीं हुआ है. ये एयर इज अ मोड ऑफ ट्रैवल, तो बाय दी एयर अगर मैं कहती थी तो इट वुड हैव मेक सेंटेंस रॉन्ग. नेक्स्ट, जर्नी बाय द रोड टेक्स टाइम. रॉन्ग है. If someone is Correct. speaking, I'm not able to listen. Please speak Wrong. loudly. ये करेक्ट Wrong सेंटेंस है sentence. नहीं है? No, ma'am. तो what should be the correct sentence? Journey by road takes time. Would take time. एग्जैक्टली, जर्नी बाय रोड. ये द नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि बिफोर मोड्स ऑफ ट्रैवल के पहले आर्टिकल आपको ओमिट करना है. लास्ट स्लाइड ऑफ द रूल, उसके बाद क्वेश्चंस खत्म कर देंगे. बिफोर नेम्स ऑफ रिलेशन लाइक अंकल, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, कुछ भी हो, जो रिलेशन वाले जो भी नेम्स है उसके पहले आप आर्टिकल नहीं यूज कर सकते हो. तो अंकल विल कम टुमारो, फादर इज वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट. इसके द फादर अगर बोलती तो करेक्ट रहता था क्या? अंकल बोलती थी तो करेक्ट रहता था क्या? नो. क्यों? क्योंकि रूल कहता है रिलेशन वाले जो वर्ड्स है उसके पहले आप आर्टिकल यूज नहीं कर सकते.
Next, when two or more descriptive adjectives qualify the same noun are connected by and, the article is used before this first adjective only. ये ना ये हमने एक सिमिलर रूल पढ़ा था इसके रिगार्डिंग, मैं आपको बताती हूँ. ये एंग्री है, एंग्री. द प्रिंसिपल एंड इंग्लिश टीचर ऑफ द स्कूल, यहाँ पे ऑफ द स्कूल कंसिडर कर लो. ऑफ द स्कूल वॉज एंग्री. तो यहाँ पे प्रिंसिपल और इंग्लिश टीचर दो अलग लोग है या एक ही है? एनीबडी? ये मैंने सिखाया है और ये हमने प्रोनाउन में सीखा था. क्या है? सेम पर्सन है, अलग? सेम है मैम. सेम है मैम. someone people are saying same. क्यों भाई? रीजन बताओ क्यों? And because the is not used before English teacher. एग्जैक्टली क्योंकि प्रिंसिपल और इंग्लिश ये दोनों के लिए एक ही आर्टिकल यूज किया है स्टार्टिंग में. द मतलब ये एक ही पर्सन के दो चीजें क्वालिफाई कर रही है. अंडरस्टूड? इसकी वजह, अगर एक ही पर्सन की दो चीजें आपको क्वालिफाई करनी तो आप एक बार ही आर्टिकल यूज करोगे. लेकिन अगर मैं कहती थी कि द प्रिंसिपल एंड द इंग्लिश टीचर, तो ये दोनों पर्सन सेम थे या नहीं? सेम टू. सेम थे या नहीं थे? No ma'am. नो, बिकॉज द प्रिंसिपल के पहले भी यूज किया, मतलब द प्रिंसिपल ये अलग कोई तो भी इंसान है और द इंग्लिश ये कोई तो भी अलग इंसान है. तो फिर यहाँ पे वर आता था, प्लूरल. अंडरस्टूड? तो इसी रिलेटेड एक रूल है, अगर एक ही कौन सी चीज के बारे में बात हो रही है और उसके लिए दो आप अलग एडजेक्टिव यूज कर रहे हो, तो आप सिंगल ये यूज करोगे, सिंगल आर्टिकल यूज करोगे. जैसे सपोज एक डिक्शनरी होती है, फॉर एग्जांपल ये मुझे एग्जांपल एक्सप्लेन करने के लिए, एक डिक्शनरी होती है और वो डिक्शनरी हिंदी भी है और इंग्लिश भी है. वो डिक्शनरी में वर्ड्स, तो मैं कहूंगी इट इज अ हिंदी एंड इंग्लिश डिक्शनरी. क्योंकि मैंने बस एक बार ही लगाया है, तो ये डिक्शनरी एक ही है और जिसके अंदर दो चीजें. लेकिन अगर मैं कहती थी इट इज अ हिंदी एंड अ इंग्लिश डिक्शनरी, इसका मतलब क्या होता था? दोनों सेम डिक्शनरी है या एक ही डिक्शनरी में है या अलग अलग डिक्शनरी है? अलग अलग Anybody? डिक्शनरी है. ये रूल अलग अलग समझा या नहीं डिक्शनरी. समझा? हाँ या ना? No, ma'am. ओके. सी, अगर एक ही कुछ नाउन है और उसके बारे में आप अगर दो एडजेक्टिव यूज करते हो, एक नाउन के बारे में अगर दो एडजेक्टिव यूज करते हो, तो वो दोनों एडजेक्टिव को आपको सेपरेटली आर्टिकल नहीं यूज करना है, आप एक बार ही आर्टिकल करोगे यूज. अभी यहाँ पे देखना, जैसे यहाँ पे डिक्शनरी थी, एक नाउन, फिर डिक्शनरी कैसी? हिंदी और इंग्लिश दोनों भी. और इट की वजह से पता चला कि ये एक ही डिक्शनरी है, मतलब एक डिक्शनरी है जो हिंदी भी है और इंग्लिश भी है. एक नाउन को दो एडजेक्टिव्स ने क्वालिफाई किया तो आप एक ही आर्टिकल यूज करोगे. अंडरस्टूड? इज इट दैट सिंपल? अब किसी को कुछ डाउट है? अभी ये आपके साइलेंस को मैं क्या समझू, समझा या नहीं समझा? समझा मैम. समझा.
से नेक्स्ट रूल से और क्लियर होगा. When two or more adjective qualify different nouns, अगर दो और दो से ज्यादा एडजेक्टिव है और वो अलग अलग नाउन्स को क्वालिफाई कर रहे हैं, मतलब दो डिफरेंट नाउन्स को क्वालिफाई करते हैं, तब आपको अलग अलग आर्टिकल्स यूज करने पड़ते हैं दोनों भी एडजेक्टिव के लिए. फॉर एग्जाम्पल, द इनर एंड द आउटर वॉल वर बोथ पेंटेड. एक इनर वॉल है, एक आउटर वॉल है, ये दो अलग चीजें हैं. अंडरस्टूड? तो दैट्स वाई आपको सेपरेटली बताना पड़ेगा कि द इनर वॉल एंड द आउटर वॉल वर बोथ पेंटेड. सेम वे, ही possesses अ ब्लैक डॉग एंड अ व्हाइट बिच. उसके पास एक काला कुत्ता है और एक व्हाइट बिच है. कुतरा कुतरी. अंडरस्टूड? ये दो अलग. एक डॉग एंड बिच, ये दो नाउन्स थे. दो नाउन्स को क्वालिफाई किया दो एडजेक्टिव ने. कौन से? एक व्हाइट, ये एक एडजेक्टिव हो गया, और ब्लैक ये दूसरा एडजेक्टिव हो गया. ये दूसरा नाउन हो गया, ये फर्स्ट नाउन हो गया. दो नाउन दो एडजेक्टिव, तो उसके लिए आप दो अलग अलग आर्टिकल यूज करोगे. द इनर वॉल, द आउटर वॉल, ये दो अलग अलग चीजें, इसकी वजह से आप अलग अलग आर्टिकल यूज करोगे. अंडरस्टूड? अब डिफरेंस समझ में आ गया? Yes, शुड बी समझ में आ गया सबको? Yes, ma'am. See, यहाँ तक now we are done with rules of article. अभी इसके अलावा आर्टिकल्स में कुछ नहीं है रूल्स. नाउ प्लीज टेक अ 2 मिनट ब्रेक. और ब्रेक में मतलब ब्रेक नहीं लेना है आपको, बस रिवाइज करने हैं सारे रूल्स एंड देन विल प्रोसीड फॉर द क्वेश्चन सॉल्विंग. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. मैं अभी म्यूट पे चली जाऊंगी, मैं 2 मिनट में ऑन कर दूंगी, तब तक आप रेडी हो जाना.
म्यूट कर। Okay, everybody done? Am I audible to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, let's proceed with the questions. First, he took to reading Times for better knowledge of the facts. Wrong है मैम सेंटेंस. 1 second. He took to reading Times for better knowledge of the facts. Somebody is saying this is a wrong sentence. सबसे पहली बात तो मुझे बताओ, हम मार्क्स तो आपको मिल सकते हैं नहीं वो देखते हैं. एरर कौन से पार्ट में लग रहा है या श्योर हो? B. C. B, ma'am. B. Someone said C. कोई किसी का कहना है C? No, ma'am. Okay, most of the people are saying B. Why B? Why B? अभी चलो plus 3 मैम marks दो तो फिर टाइम मिल होना गए. चाहिए. There should be the दो times. टाइम. It should Times be से the पहले दो आने times. चाहिए. क्यों और the times क्यों होना चाहिए? मैम बुक. मैम वो It's बुक है या तो न्यूज़पेपर है मैम. बुक या न्यूज़पेपर Exactly, के आगे कुछ दो यूज होता है. न्यूज़पेपर कुछ जर्नल के बारे में जब बात होती है तब उसके पहले दो आता है. करेक्ट, गुड, यू गॉट 3 marks. Next, once again, this town isn't very well known and there is not much to see, so a few tourists come here. This town isn't very well known, A part, and there is not much to see, B part, so a few tourists, C part, come here, D part. सबसे पहली बात तो बताओ कौन से पार्ट में एरर है? कौन से पार्ट में एरर है? बहुत इजी है, बहुत इजी है. Ma'am, C. मैम C. ये जो पहला वाला जिसने सी बोला ना मैम सी, मतलब ये क्वेश्चन मार्क, मतलब मुझे ही पूछ रहा है मैम सी. चलो गेस तो करो, अगर कुछ बाद में मैं रीजन पूछूंगी. जिसने भी बोला है सी, 2 लोग बोले. एनीबडी एल्स? 20 लोग हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है, उसमें से बस 2 को नहीं पढ़ा रही हूँ, बाकियों को भी रिस्पॉन्ड करना है. सी. सॉरी, C. नाउ रीजन, एनीबडी? वाई सी? चलो यू गॉट +3 marks. एग्जाम मैम में तो few चल गया. नेगेटिव. क्या फ्यू? क्या क्या आएगा? अ फ्यू आएगा या क्या आएगा? सी पार्ट में एरर क्यों है? दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग. प्लीज आंसर. मैम अ नहीं आएगा उधर. अ नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? किसी को पता है? यार सी, क्योंकि क्वेश्चन क्या, सेंटेंस क्या बोल रहा है? दिस टाउन इजंट वेरी वेल नोन. ये टाउन ज्यादा मतलब नोन है ही नहीं किसी को, और यहाँ पे कुछ देखने लायक भी नहीं है. अगर हम हमारा लेट्स से महाराष्ट्र का एक बीड़ टाउन ले ले, बीड़, तो ऑल ओवर इंडिया बीड़ ये सबको पता है क्या? नहीं. बीड़ में देखने लायक कुछ है क्या? नहीं. तो वहां पे टूरिस्ट लोग जाएंगे क्या? हाँ या नहीं? नहीं. नो. और ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल के लिए हम अ यूज करते हैं क्या या फिर द यूज करते हैं क्या? नो मैम. दैट्स व्हाई वी विल यूज ओनली फ्यू. अगर बस फ्यू यूज किया, हमने पढ़ा था ना, एक होता है फ्यू, एक होता है अ फ्यू, और एक होता है द फ्यू. फ्यू मतलब नो, अ फ्यू मतलब थोड़े से, और द फ्यू मतलब जितने भी है सबके सब, है ना? तो यहाँ पे बस फ्यू आएगा, मतलब कोई भी टूरिस्ट नहीं जाता है.
The famous Dr. Joshi is only dentist in our village. The famous Dr. Joshi A is only dentist. B, C, D is no error. Ma'am, no error. Wrong. B, ma'am. B. C. B. Why reason? +3 तो मार्क्स मिल गए. चलो. Reason? The famous Dr. Joshi is the only dentist. The only मतलब only dentist in our village. Village में एक ही डॉक्टर है, मतलब वो स्पेसिफिक है ना. अगर कुछ स्पेसिफिक के बारे में बात होती है तो आप द यूज करते हो. द ओनली डेंटिस्ट. अंडरस्टूड? इसका रीजन Yes, रीजन ma'am. पता होना इज ऑल्सो दैट मच इम्पोर्टेंट एज मच द करेक्ट आंसर. मार्क करना. बस आपने कुछ तुक्का लगा दिया और आपने मार्क कर दिया, इससे नहीं बात बनेगी. Next, both the civilians and Aryamen joined the First World War.